हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, आज हम केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं, एमसीक्यू, जिसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, तापमान के केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने 100, 273, 373 या 212। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है वो होता है आपका 373। ओके, 373 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका एक उदाहरण है? निलंबन, सस्पेंशन, जेल, दूसरा आपका जेल, तीसरा आपका पायस यानी इमल्सन, चौथा आपका फोम यानी कि झाग। तो इनमें से किसका उदाहरण है दूध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूध जो है एक तरह का पायस होता है। ओके, एक तरह का क्या होता है? इमल्सन होता है। पायस आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? बालू एवं TNT, रेत, सल्फर व काठ, या फिर तीसरा नाइट्रस, सल्फर व काठ कोयला, या TNT व काठ कोयला। बारूद जो है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये होता है नाइट्रस, सल्फर व काठ कोयला यानी कि चारकोल। ओके, अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ। खाद्य परिरक्षक, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक किसका उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। ओके, बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक या जो रिगमेंट होता है, रिजेंट होता है, विरंजन यानी कि ब्लीचिंग। ओके, कौन सा अभिकर्मक है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ओके, वियोजन, विलयन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से सीधा गैसीय रूप में बदल जाना, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके, अगला क्वेश्चन है इसका, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसी भी रासायनिक यौगिक की जो न्यूनतम संभव इकाई होती है वो होता है अणु। ओके, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है। हाइपो का रासायनिक रूप सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जो हाइपो होता है फोटोग्राफी में काम आने वाला रासायनिक पदार्थ। अगला है, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग हम करते हैं? ओके, हरे फलों को पकाने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, एथिलीन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एसिटिलीन। तो हरे फलों को पकाने के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो होती है एथिलीन। ओके, राइट आंसर आपका एथिलीन हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक सोने की शुद्धता है 32 कैरेट, 24 क्वार्ट्ज, 24 कैरेट या 22 कैरेट। जो प्राथमिक सोने की शुद्धता है वो कितनी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होती है 24 कैरेट शुद्ध सोना। ओके, सुना होगा आपने 24 कैरेट शुद्ध सोना। तो प्राथमिक जो शुद्धता है वो 24 कैरेट की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। पेट्रोल के अंदर ये मिलाया जाता है टेट्राएथिल लेड। ओके, इसे जमने से रोकने के लिए, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक यानी कि जो फ्लैश पॉइंट होता है उसको बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉकिंग की दर को बढ़ाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके एंटी नॉकिंग की दर को बढ़ाने के लिए हम पेट्रोल के अंदर क्या मिलाते हैं, टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं। ओके, इसके एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए। अगला है आपका, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? लाइपेज, इनर्वर्टेज, जाइमेज या डाइस्टेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होता है इनवर्टेज। ओके, अगला है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो क्या था? यूरिया, एसिटिक अम्ल, मेथेन या एथिलीन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। ओके, अगला है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या लोहा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले मानव उपयोग में आई थी धातु वो थी तांबा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सम्मोहक की तरह काम में लाए जाने वाला अम्ल, सम्मोहक की तरह, टार्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बार्बिट्यूरिक अम्ल, ब्यूटेनाइक अम्ल। तो बार्बिट्यूरिक जो अम्ल होता है वो सम्मोहक की तरह काम में लाए जाने वाला क्या होता है? अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धी या मेलेएबल धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा या सोना। सर्वाधिक आघातवर्धी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धी धातु है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? सवात्ते और सेंडरेंस, फिडले क्राफ्ट अभिक्रिया, फीसर ट्राप्स प्रक्रम या हाबर प्रक्रम। गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फीसर ट्राप्स प्रक्रम। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव शरीर का जो पीएच है, रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है? 3, 7.5, 12 या 6। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7.5। जो मानव रक्त का पीएच होता है वो 7.5 होता है। अगला है, 1 माइक्रोन के बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मीटर, 0.001 मिलीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर। किसके बराबर 1 माइक्रोन जो है होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर जो है होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.001 mm के बराबर 1 माइक्रोन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, तारपीन का जो तेल है किस लकड़ी से निकाला जाता है? जेनिटम, माइकस, सिट्रस या पाइनस। जो तारपीन का तेल होता है वो पाइनस लकड़ी से निकाला जाता है। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा पाइनस। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, लार की प्रकृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार की जो प्रकृति होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी। तो लार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है लार अम्लीय प्रकृति की होती है।
अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लार होती है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं यहाँ तक तो आप ज़रूर आंसर बताएंगे कि जो पीएच वैल्यू होती है लार की वो कितनी होती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किए जा सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट विलयन, निन हाइड्रेन विलयन H2O2, आयोडीन धूमन या सार्वत्रिक धूसर चूर्ण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है निन हाइड्रेन विलयन के द्वारा जो कागज़ पर पुरानी उंगलियों के निशान भी लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल है 100% प्रूफ, 95% अल्कोहल प्लस 5% जल, 200% प्रूफ, परिशोधित यानी कि रेक्टिफाइड जो है स्पिरिट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 200% प्रूफ। परिशुद्ध जो एल्कोहल होता है वो होता है 200% प्रूफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अरक्तता, अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया। ओके, एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा। जो अरक्तता है, अरक्तता एनीमिया वो होता है आपका लोहे की कमी से। ओके, और लोहे की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, लोहमयता हो जाता है। ओके, कमी के कारण अरक्तता एनीमिया और अधिकता के कारण लोहमयता हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अभ्रक यानी कि जो माइका है उसका मुख्य उपयोग क्या है। तो अभ्रक का मुख्य उपयोग इस्पात के कारखाने में, पेट्रोलियम शोधन में, बिजली उद्योग में, कांच एवं भांड कर्म या पोट्री के काम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिजली उद्योग में जो है माइका यानी कि अभ्रक उपयोग में लाया जाता है। ओके, अगला है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित या कोडेट किया हुआ पदार्थ क्या होता है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा सल्फेट या लौह ऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लौह ऑक्साइड जो होता है प्लास्टिक के टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित यानी कोटेड किया जाने वाला पदार्थ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। जल में जो वॉशिंग सोडा है उसका घोल उसको क्या कहते हैं, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या व्यंजक। तो वो कहलाता है आपका क्षारीय। ओके, अगला है, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती, क्रोमियम, लोहा ऑक्साइड, सिलिका या सिलिकॉन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होती सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और कौन सी गैस होती है। जो हॉस्पिटल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें होती है हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम मिली होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। आंसू गैस, उर्वरक, पीड़ाहर या शामक औषध। तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल जो है किस काम में लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ाहर यानी कि पीड़ाहर के रूप में उपयोग आता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। अगला है, प्रतिदीप्त नली में साधारणतया काम में लाए जाने वाला पदार्थ है। सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियान, पारद वाष्प और आर्गन या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारद वाष्प और आर्गन जो है उपयोग में लाया जाता है प्रतिदीप्ति नली में, जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में। कौन काम आता है, तो काम आता है आपका पारद वाष्प और आर्गन। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। किसकी उम्र का पता लगाने में किया जाता है, शिशुओं, जीवाश्म सेलों या प्राचीन इमारतों का। राइट आंसर आपका हो जाएगा तो जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। ओके, कार्बन 14 सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है? ओके, तो जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने के लिए कौन से पदार्थ काम करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। ओके, हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती है किसी बीमारी से लड़ने की, तो हम उससे फाइट कर जाते हैं। ओके, अगला है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कम होने वाला पदार्थ कौन सा है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर वो होती है आपकी किसके कारण? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की हमारे अंदर कमी हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है? नायलॉन, टेरिकॉट, सूती, पॉलिस्टर। जहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किस में सबसे कम संभावना है? ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती। सूती में जो है आग लगने की संभावना सबसे कम होती है। अगला है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है? दूध, हरी सब्जियां, अंडे या बीन्स। बीन्स यानी फलियां। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। ओके, जैसे कि आपका पालक हो गया। ओके, तो पालक में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है? कार्बन, सिलिका, बेरिलियम या सोना। किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पन्ना होता है वो बना होता है किसका? वो होता है बेरिलियम का बना हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है? तात्कालिक यानी कि जो तुरंत एनर्जी प्रदान करे, उसके लिए धावकों को, रनरों को क्या दिया जाता है? सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज। तो उसके लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है? नाइट्रेट, पोटेश, फास्फोरस, कैल्शियम। तो बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाने वाले उर्वरक में क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रेट, उसके अंदर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। भोजन जब पकाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नष्ट होने वाला पदार्थ वो है विटामिन, सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं। ओके, इसलिए भोजन को हमेशा धीमी आंच पर ही पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य है? ओके, तो ये द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवीय नाइट्रोजन, द्रवीय अमोनिया, अति शीतल जल। राइट आंसर आपका हो जाएगा द्रवीय अमोनिया। ओके, द्रव अवस्था में जो अमोनिया होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के काम में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से वृक्क, फेफड़ा, हृदय या यकृत। किस अंग को सर्वाधिक हानि होती है? तो सबसे ज़्यादा यकृत को हानि होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है उसे हम क्या कहेंगे? जो 2 तत्वों से बना है उसे हम द्विअंगी बाइनरी बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे, त्रिअंगी बोलेंगे या उभयधर्मी बोलेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, उसे हम द्विअंगी बोलेंगे, जो 2 तत्वों से बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है? जीवित तंत्रों से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैविक रसायन या अकार्बनिक रसायन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं जैविक रसायन। ओके, अगला है, कोलेस्ट्रॉल है? कोलेस्ट्रॉल क्लोरोफिल का प्रकार, क्लोरोफिल का व्युत्पन्न, जीव में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल या क्रोमियम लवण। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जीव वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल होता है एक तरह का। ओके, अगला क्वेश्चन है, डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित के द्वारा उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक या उर्वरक। जो डीडीटी होता है उसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो वो कीटनाशक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? मृदु जल, भारी जल, कठोर जल या खनिज जल।
जो आसानी से झाग नहीं देता उस जल को हम क्या बोलते हैं, तो उसको कठोर जल बोलते हैं। ओके, कठोर जल। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।